जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी बेसिक चल रहा है ना। बेसिक का क्लास 6 हो गया था शायद। नहीं, आज क्लास 7 होगा। तो देखिएगा कि क्लास 7 में हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन के बारे में देख रहे थे, है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, उसमें जो बचा हुआ था कुछ, यानी 5 से 25 से 125 625, ये सबसे बचा हुआ था। 999 वाला से किए थे ना। तो चलिए यहाँ पे एक टॉपिक देखते हैं हम लोग। यह टॉपिक है आपका भाजक। यह टॉपिक है आपका भाजक। भाजक या गुणक या गुणनखंड। गुणनखंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भाजक कहिए या गुणक कहिए या फिर गुणनखंड कहिए, यानी तीनों का मीनिंग क्या होता है? सेम होता है। और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर जानते हैं? बोलिए। मल्टीप्लायर जानते हैं? किसे कहेंगे? बोलिए। हम्म? नहीं नहीं, वो तो मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लायर, हाँ। यानी देखिए, जैसे मान के चलिए कि एक का मल्टीप्लायर निकालना है, यानी एक कौन कौन सी संख्या से कटेगी, और जिस भी संख्या से कटेगी वह सभी उसका क्या होगा? मल्टीप्लायर होगा। यानी क्या होगा? भाजकों की संख्या, गुणकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या। तो देखिएगा यहाँ पे कि एक को काटने वाली इस धरती पर कितना संख्या? बोलिए। एक ही संख्या, जो कि एक है। क्या एक के अलावा कोई काट सकता है इसको? नहीं काट सकता। एक के अलावा इसे कोई नहीं काट सकता। इसका देखिए, हम आपसे पूछे कि दो का मल्टीप्लायर कौन होगा? एक और दो, ठीक है। इसका बाद देखिए, तीन को काटने वाली कौन सी संख्या? तो एक और तीन। उसी प्रकार हम 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे कि चार को काटने वाली कौन कौन सी संख्या है? एक है, दो है और खुद चार है ना। इसके बाद देखिए, पांच को काटने वाली कौन कौन सी संख्या? एक और पांच। छह को काटने वाली एक दो तीन और सीधा छह। सात को काटने वाली, हाँ, एक और सात। आठ को काटने वाली, यही ना। नौ को काटने वाली, 10 को काटने वाली एक दो पांच और सीधा 10। 11 को काटने वाली और सीधा 11। 12 को काटने वाली, यही ना। 16 को काटने वाली
हम्म। अब कोई नहीं क्या? तो यहाँ पे देखिएगा कि इतना आसान यदि पूछा गया, यहाँ पे इतना आसान हम एग्जाम्पल लिए हैं, तो इतना आसान थोड़ी पूछता है। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि यह बताइए, जैसे देखिए 12 को काटने वाली कुल कितनी संख्या? 12 को काटने वाली कुल कितनी संख्या? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। छह संख्या है। तो छोटा था तो आप निकाल लिए कि छह संख्या है, ठीक है। लेकिन यही चीज जब आपसे पूछा जाए कि 1728 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। देखिए यहां पे पूछेगा कि 1728 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, कैसे निकालेंगे? बोलिए, कैसे निकालेंगे? कोई कमेंट नहीं ना करा, देखते हैं। रिकॉर्डेड क्लास है क्या? देखिए, तो 1728 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो अब तो ऐसे नहीं निकाल पाएंगे कि किससे किससे कटेगा, क्योंकि संख्या बड़ी हो गई। तो यहां पे देखिएगा कि सबसे पहले यहां पे समझिए। देखिए, जैसे हमें 12 का निकालना था, तो हम लोग कैसे निकालें? यह देखे, अनुमान लगाए कि यह किससे किससे कटेगा, वो सभी को लिखें। लेकिन हम लोगों से बड़ा पूछ दिया तो वहां पे हम लोग शांत हो गए। तो आखिर कैसे निकाल पाएंगे? तो देखिए, जिसका भी निकालना होगा ना, जिसका भी निकालना होगा उसको प्राइम फैक्टर में तोड़िए। यानी अभाज्य गुणनखंड में आपको क्या करना है? तोड़ देना है, ठीक है। तो तोड़िए यहाँ पे 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। अब टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। जब नहीं टूटेगा तो आपको क्या करना है कि देखिए, क्या इसको हम 2 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं? क्योंकि गुना करेंगे फिर 12 आ जाएगा। क्या इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 3, और 3 के पावर कुछ भी नहीं तो 1। यदि आपको कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करनी हो, या फिर गुणकों की संख्या ज्ञात ज्ञात करनी हो, या फिर गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी हो, तो आपको क्या करना है? इसके पावर में एक एक जोड़ करके और गुना कर देना, ठीक है। यानी पावर में एक बढ़ा करके क्या करना है? गुना कर देना है। तो देखिए 2 के पावर कितना है? 2 है। तो एक इसमें बढ़ा देंगे, ठीक है, एक ऐड कर देंगे। इसमें 3 के पावर कुछ भी नहीं तो एक, एक है ना। तो देखिए एक, इसके बाद क्या करना है? एक ऐड कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 1 3, एक आ एक 2, 3 दूनी 6। देखिए तो कुल भाजकों की संख्या 6 है कि नहीं? देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 12 जो है कुल 6 संख्या से कटेगी, ठीक है। देखिए क्या अब यह बन जाएगा कि नहीं? जिसका भी गुणनखंडों की संख्या निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे? इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, है ना। देखिए 2 से 2 8 16, एक बचेगा 12, 2 6 12, 2 चौके 8। 2 से 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 से 2 एकम 2, 2 8 16, 108 बार में। 2 से 5 4, फिर 2 से
फिर 2 से 27 दूनी 54। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से, 9 बार में, 3 से 3 बार में। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि 2 के पावर कितना, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 6 बार है गुना में। इसका देखिएगा कि 1 2 3, 3 के पावर कितना है, 3 है। तो हम लोगों से क्या पूछा गया है, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो कुल गुणनखंडों की संख्या जब भी ज्ञात करना होता है, हम लोग क्या करते हैं, पावर में 1 जोड़ करके और गुना कर देते हैं, गुना कर देंगे। तो 6 आ 1 7, गुने 3 आ 1 4, 7 चौके 28। कुल गुणनखंडों की संख्या कितना, 28। यानी टोटल मल्टीप्लायर जो होगा वह कितना, 28 हो जाएगा। किसका, 1728 का। आया समझ में? तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो इसको कैसे बनाना है, सीख गए। अब देखिए, इसमें आपसे पूछता है कि कितनी संख्या ऐसी है जिसके कुल गुणनखंडों की संख्या या भाजकों की संख्या विषम संख्या के रूप में यानी ऑड हो, ठीक है, और कितनी का इवन हो। तो दो तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम 100 तक की प्राकृत संख्या में, प्राकृत यानी नेचुरल नंबर संख्या में, प्रथम 100 तक की प्राकृत संख्या में कुल सम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। सम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, 225 से कम, 225 से कम में कुल विषम भाजकों या गुणकों या गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, ज्ञात करें। देखिए, ये चीज समझ में आया कि नहीं, बोलिए, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, नहीं आया। देखिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि प्रथम 100 तक की प्राकृत संख्या में, यानी 100 संख्या लेना है, कैसा, नेचुरल नंबर, तो 1 से लेकर के 100 तक में कुल सम भाजकों की संख्या ज्ञात करें, यानी इवन मल्टीप्लायर की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, इवन मल्टीप्लायर। और इसमें क्या है, ऑड मल्टीप्लायर, और कहां तक, 225 से कम तक, ठीक है। अब देखिए, बैक में आइए, तब समझ में ज्यादा आएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसके मल्टीप्लायर, यानी एक का जो मल्टीप्लायर है उसका संख्या कितना है, 1 है ना। और 2 के मल्टीप्लायर कितना, 2 को संख्या में ना, 1 का 1 2 संख्या में, 3 का 2 संख्या में, 4 का 3 संख्या में, 5 का 2 संख्या में, 6 का 4 संख्या में, 7 का 2 संख्या में, 8 का 4 संख्या में, 9 का 3 संख्या में, 10 का 4 संख्या में, 11 के 2 संख्या में, 12 के 6 संख्या में, और 16 के 5 संख्या में, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा कि देखने से यह पता चल रहा होगा कि जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है,
उसी का सिर्फ वर्गमूल यानी उसी का जो मल्टीप्लायर है वह विषम संख्या में है, यानी ऑड डिजिट में, ऑड नंबर में है। देखिए तो जैसे 1 का आप वर्गमूल निकाल सकते हैं ना, क्या 4 का आप वर्गमूल निकाल सकते हैं यानी स्क्वायर रूट, या फिर ऑलरेडी वह किसी न किसी का स्क्वायर है, उसी का हमारा क्या है विषम संख्या में। देखिए 1 3 क्या है ऑड नंबर में है कि नहीं। फिर देखिए 5 जिसका होगा, 5 जिसका होगा, देखिए 5 किसका है, और हाँ 3 इसका है, देखिए 3 है, इसका मतलब इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, यानी इसका स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, इसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, 16 का भी आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है ऑड नंबर में। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि उसी का ऑड नंबर में मल्टीप्लायर है जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। जैसे में देखिएगा 1 का, 4 का, 9 का, 16 का, आ रहा है समझ में। अब बाकी बात सबका क्या है इवन नंबर में है कि नहीं, बोलिए बोलिए। देखिए इवन नंबर में है ना सबका, तो उसी का मल्टीप्लायर आपका इवन नंबर में होगा जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता, या फिर वह किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन उसी का मल्टीप्लायर और डिजिट में होगा जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। ठीक है, वह ऑलरेडी किसी ना किसी का स्क्वायर है। तो सोचने वाली बात है कि यहां पे आप देखेंगे, इसमें देखिए 1 से लेकर के 100 तक, यानी नेचुरल नंबर कौन होगा, 1 से शुरू होता है और 100 तक ही बोला गया है। इसका मतलब 1 से लेकर के 100 तक कुल सम भाजकों की संख्या क्या है, तो सम भाजक उसी का होगा, यानी इवन मल्टीप्लायर उसी का होगा जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। और स्क्वायर रूट किसका किसका आप निकाल सकते हैं, 1 का, 4 का, 9 का, इसके बाद 16 का, 25 का, 36, 49, 64, 81 और सीधा 100, इसी का ना। तो देखिए इसका स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं, 1 से लेकर के 100 तक में इसी का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, जो कि किसी न किसी का स्क्वायर होगा। तो यह कितनी संख्या है, देखिए बोलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है। तो 100 संख्या में से, टोटल 100 संख्या में से 10 संख्या हम घटा देंगे जो कि विषम अभाज्य संख्या वाला होगा, उसको हम घटा देंगे तो सम वाला बचेगा कि नहीं, 90। यानी 1 से लेकर के 100 तक कुल 90 संख्या ऐसी है जो क्या है, इसका सम भाजकों की संख्या होगी। अगर विषम पूछता तो कितना का, 10 का, है ना। वही चीज तो यहाँ पे पूछा है कि 225 से कम, तो 225 से कम क्या होता है, 224 होता है, यही ना होगा। तो 225 से कम लेना है, में कुल विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो सोच के देखिए कि इससे पहले अगर हम इसको ले लेते हैं 225, तो यह 15 का स्क्वायर होता है, यानी 1 से लेकर के 15 तक संख्या का स्क्वायर, जिसमें से इसको तो लेना ही नहीं है। तो इससे पहले कितना, 14 के स्क्वायर तक क्या आएगा, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, जैसे यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, कहाँ तक, 14 तक। ठीक है, तो 14 तक आएगा, इसका मतलब कितना संख्या टोटल, 1 से लेकर के 14 तक, जिसका आप विषम भाजकों की संख्या निकाल सकते हैं। तो कुल कितने संख्या है जिसका विषम भाजक निकलेगा, यानी ऑड मल्टीप्लायर निकलेगा, तो 14 संख्या आया समझ में। एक और बता दें, जैसे यहां पे समझिए, देखिए यहां पे हम देख रहे हैं कि 1 को काटने वाली कितनी संख्या है, 1 संख्या, 2 को काटने वाली 2 संख्या, 3 को 2 संख्या, 4 को 3 संख्या, 5 को 2 संख्या, 6 का 4 संख्या, 7 को काटने वाली 2 संख्या, 8 को 4 संख्या, 9 को
तीन संख्या 10 को, चार संख्या 11 को, दो संख्या 12 को, छह संख्या और 16 को पांच संख्या। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक, तीन, तीन, पांच, ये जो है और डिजिट में है, और नंबर में है ना। तो यह और डिजिट में है, इसका मतलब क्या, और नंबर में है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसी का ऑड में है, यानी विषम में है, जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। जैसे देखिए, एक का, चार का, 9 का, 16 का, आगे 25 का भी आएगा, 36 का भी आएगा, 49 का भी आएगा। तो उसी का ऑड डिजिट में आएगा जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सके। आया समझ में? उसी का ऑड में होगा जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सके। और बाकी बात देखिए, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जाएगा उसका तो इवन में है, यानी सम संख्या में है कि नहीं। ठीक है, तो वही चीज यहां पे पूछा गया था कि प्रथम 100 तक की प्राकृत संख्या में कुल सम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। सम भाजकों की संख्या, ठीक है। तो सम भाजकों की संख्या पूछा, तो सम उसी का होगा जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सके। तो एक से लेकर के 100 तक में हम देखते हैं कि किसका किसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। तो एक का, चार का, 9 का, 16 का, 25 का, 36, 49, 64, 81 और 100 का। ठीक है, तो इतना संख्या हम हटा देंगे। एक से लेकर के 100 तक कितना संख्या, 100 संख्या। और 100 संख्या में से हम क्या करेंगे, 10 संख्या माइनस कर देंगे। तो जो हमारा 90 संख्या बचेगा, यही तो हमारा सम, हाँ, भाजकों की संख्या होगी, यानी इवन मल्टीप्लायर की संख्या हो जाएगी। है समझ में? तो उसी प्रकार यहाँ पे बोला गया कि 225 से कम, तो 225 से कम क्या होता है, 224 होता है। ठीक है, 225 से कम कौन, 224। और इसे बोला गया विषम भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो विषम भाजक उसी का होगा, यानी ऑड मल्टीप्लायर उसी का होगा जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सके। और स्क्वायर रूट निकाला जा सके, इसका मतलब देखिए 225 जो होता है 15 का स्क्वायर होता है, तो इसको तो नहीं लेना है। इसका मतलब 14 के स्क्वायर तक लेना है कि नहीं। तो एक से लेकर के 14 तक कितना संख्या, 14 संख्या। तो टोटल आपका 14 हो गया। क्लियर हुआ? बोलिए। यह स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, इसको सही से समझना ही मुश्किल है। अब नहीं ना मुश्किल है, समझ में आया? हाँ, तो क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बिल्कुल बेसिक चीज है। अभी बेसिक समझा है, क्लियर। चल, कल सब आया था क्या? हाँ? कल सब आया था इधर, आए थे कल? और भी कोई आया था? ओ, न्यू स्टूडेंट। पहले तो हम मामला में फंसे हुए थे 2-3 दिन से, उसी के चक्कर, कैंसिल करवा के छोड़े। 2 आदमी पहुंच गए थे CSB से।
तो हम बोले क्या कीजिए, देखिए ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा बात नहीं। उसके सिस्टम में हमारा व्हाट्सएप जो है वो लॉगिन है, जांच करवाइए। मेरा व्हाट्सएप उसके सिस्टम में लॉगिन है, और वो अपने सिस्टम से डाउनलोड करके और अपना क्या बोलते हैं, प्रिंटर से प्रिंट आउट किया। तो बोला कि ये इतना बड़ा बात, और लोग छुपा कैसे रहा। चलिए, वो बोला कि ये आप रूम तक जाइए, पहुंचिए, पहुंचते पहुंचते आपको अच्छी खबर मिल जाएगी कि कैंसिल हो गया। सही में पहुंचे हैं, कुछ देर पानी वगैरह पिए हैं, तो हो गया। तो होता है, देखिए पढ़ने वाला स्टूडेंट के प्रति हमेशा खड़ा रहना चाहिए, वो कोई भी टीचर हो, है ना। चलिए, पढ़ने वाला के साथ तो नाइंसाफी नहीं होने। लगभग 15 लगभग 15 मीडिया हम लोग के पास खोज रहा था। हम लोग भाग रहे थे, गांधी मैदान भागे, वहां पे पहुंच गया। ठीक है, तो इसी में कल क्लास नहीं करवा पाए थे। सर बोले थे कि ये कुछ न्यू स्टूडेंट भी है, तो बोले कि देखिए ऐसा ऐसा बात है। अब यहाँ पे एक दो दो तीन स्टूडेंट का बात है, वहाँ पे लाखों स्टूडेंट के जीवन का सवाल है कि नहीं। कोई अगर खड़ा नहीं होगा, अगर हम नहीं होते तो कौन होगा, है कि नहीं। कैसे बोला जाता है कि अ, भगत भगत सिंह भगत सिंह जो है सबके घर में पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में, मेरे घर में नहीं पैदा होना चाहिए, है कि नहीं। सब चाहता, देखिए कौन नहीं चाहता कि सही काम हो, है कि नहीं। क्या, हाँ, देखिए इसका डाउट क्लियर हो गया ना, मल्टीप्लायर आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे कि मल्टीप्लायर तो आपका हो गया। अब समझिएगा यहाँ पे कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। लेकिन अब क्या है, अभाज्य गुणनखंड। तो आप देखेंगे कि गुणनखंड वह मल्टीप्लायर था, और यह अभाज्य गुणनखंड है, यानी प्राइम फैक्टर। क्या बोलेंगे इसको, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि प्राइम फैक्टर किसे कहा जाता है, प्राइम फैक्टर किसे कहेंगे। वहां तो आप मल्टीप्लायर समझ गए थे। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे में हम 1728 ही लिखते हैं, 1728, इसको तोड़ते हैं। दो से, दो अठे 16, दो छक 12, दो चौके 8, 4 3 2, 2 1 6, 1 0 8, 2 से 54, 2 से 27, 3 से 9, और फिर 3 से 3, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर में इसे फैक्टराइज किए, तोड़े। तोड़ने के बाद आपको क्या करना है, पावर के रूप में लिखना है। 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर कितना, 6, और 3 के पावर कितना, 3।
इससे पहले आप मल्टीप्लायर में क्या देखते थे कि मल्टीप्लायर में क्या होता था, पावर में एक एक जोड़ करके और तब मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन इसमें क्या करना है, सीधा पावर जोड़ देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा 6 3, यही आपका आंसर हो। इसमें सीधा पावर जोड़ देना है, पावर ही आपका टोटल पावर ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें क्या करना था, पावर में एक एक ऐड करना था और इसके बाद मल्टीप्लाई कर देना था। क्लियर है? एक क्वेश्चन देते हैं, बनाइएगा इसको। निकालिए तो 240 का, 240 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 240 का, तब तक के हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। 240 का, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, इसका निकालिए। 240 का कितना आया? 120 आया। 120 कैसे है? 6 आ गया। देखिए 240 का निकालना था, इसको तोड़ेंगे 2 से 120 बार में, 2 से 60 बार में, 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में और 3 से 5 बार में, यही ना। देखिए वहां तक के तोड़ना है, यानी तब तक के तोड़ते रहना है जब तक कि टूटने लायक न बचे, है ना। हाँ, इसको ऐसा तोड़ना है कि टूटने लायक बाद में न बचे, ठीक है। देखिए 2 के पावर कितना, 1 2 3 4, 2 के पावर 4 गुना 3 गुना 5। अब सोचिए कि 3 के पावर कुछ भी नहीं तो 1 है कि नहीं, बोलिए। यानी किसी के पावर कुछ भी नहीं रहता है तो 1 रहता है, और सभी के पावर को ऐड करना है। तो पावर ऐड कर दीजिए, 4 + 1 + 1 कितना, 6। क्लियर हुआ? 120 कैसे आ गया? हाँ, पहले समझिए। क्या बोले? हाँ, इसको बनाइए। किधर से? चलिए देखें, यहाँ पे आप देखेंगे कि इससे पहले आपका किस प्रकार की संख्या था। बिल्कुल सिंपल था, उसको आप प्राइम फैक्टर में तोड़े थे, है ना। लेकिन यह टूटा हुआ है, लेकिन आधा अधूरा टूटा हुआ, पावर के रूप में है। लेकिन आपको देखना यह है बनाते समय कि इसका जो बेस है, बेस, यह प्राइम फैक्टर के रूप में है कि नहीं टूटा हुआ, प्राइम नंबर के रूप में टूटा हुआ है कि नहीं। क्या 30 आपका प्राइम नंबर है क्या? नहीं है, अभाज्य संख्या है। 30 जो है अभाज्य संख्या है, नहीं है। तो इसको अभाज्य संख्या के रूप में तोड़िए। तो 2 से 2 तिहाई 6 बचे 30। क्या अब टूटने वाला है यह? नहीं। अब इसका पावर जैसे के तैसे लिख देंगे, कितना, 26 है तो 26 इंटू 25 को तोड़ेंगे तो 5 गुना 5, इसका पावर कितना, 51।
गुना 2 गुना 2 गुना 3, 12 होगा ना, इसका पावर 23। एक चीज आप जानते हैं बेसिक से कि यदि a गुना b गुना c के पावर m का मतलब होता है a के पावर भी m, b के पावर भी m और c के पावर भी m, होता है कि नहीं? तो बस वही चीज है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे कि 2 गुना 3 गुना 5 के पावर 26 है, इसका मतलब 2 के पावर भी 26, 3 के पावर भी 26 और 5 के पावर भी 26। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि 2 के पावर 26 का मतलब क्या हुआ कि 2 26 बार है ना, यानी 2 गुना पावर जितना रहता है उतना बार गुना करते हैं कि नहीं, और वही तो लिखना है कि कुल मिला के कितना बार। तो देखिए ए भी 26 बार, ए भी 26 बार, ए भी 26 बार, तो सभी को जोड़ेंगे तो 26 प्लस 26 प्लस 26 कीजिए, या फिर 26 गुना 3 कीजिए, यानी 26 प्लस 26 प्लस 26 लिखिए, या फिर 26 गुना 3 कीजिएगा, बात बराबर हो जाएगा। प्लस हमको सिर्फ पावर को जोड़ना है, तो इसका सभी पावर इतना आया ना, इसका सब पावर देखिए 51 गुना 2, ऐसे समझिए ना, देहाती भाषा में समझिए। ठीक है, देखिए पावर में वेराइटी से गुना, यानी इसके बेस कितने वेराइटी में टूटा है, तो देखिए 3 वेराइटी में टूटा है ना, तो पावर में 3 से गुना। देखिए पावर में कितना से गुना, तो 2 वेराइटी में टूटा है तो 2 से गुना। इसके बाद प्लस, देखिए 3 वेराइटी में टूटा है ना, तो पावर में 3 से गुना हो गया। अब इस सभी को ऐड कर दीजिए, 6 18 के 8, 3 दूनी 6, 6 1 7 प्लस 102 प्लस 69, ऐड कीजिए, 8 2 10 और 9 19 के 9, 6 8 6 13, 7 6 13, 13 1 14 के 4, 1 1 2, 249। टोटल कितने अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर की संख्या है? हाँ देखिए, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 टॉपिक आपका क्लियर हुआ ना, यानी प्राइम फैक्टर और मल्टीप्लायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि दोनों में अब दिक्कत नहीं ना है, अभी आपका पढ़ाई शुरू नहीं हुआ है, अभी बेसिक चल रहा है। ठीक है, तो अभी पूरा बेसिक चल रहा है, तो बेसिक में आप ये चीज देखें, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना, तो ये वाला दिन आपको याद भी दिलवाएंगे, आपको याद भी आएगा, और कहिएगा सर इसको रहने दीजिए ना, हम बना लेंगे, ताकि अच्छे से आप सीख गए, समझ गए। तो वहां पर भी बताएंगे, लेकिन इतना डिटेल्स में नहीं बताएंगे जितना अभी हम बता रहे हैं, क्योंकि बेसिक में हम वो सारे चीज को हम बता देते हैं जो कि आगे चल करके आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिएगा कि अब आगे आपसे पूछा जाता है, बोलेगा क्या कि 2 गुना 5, 2 गुना 5 दे दिया, और बोलेगा कि इसको गुना करने के बाद राइट साइड से या अंतिम से या लास्ट से कितने जीरो आएंगे, बोलिए कितना जीरो आएगा? हाँ, 1 आएगा, 5 दूनी 10। देखिए जीरो की संख्या कितना, 1 है। अब आपसे बोले कि 2 गुना
2 गुना हम 25 लिख दें, अब जीरो की संख्या कितना आएगी? 2 जीरो आएगी। 25 दूनी 50 और 50 दूनी 100। देखिए डबल जीरो आया, आया ना। लेकिन यही चीज आपसे बोले कि 5 गुना 3, इसमें बोलिए इसके गुणनफल में कितना जीरो आएगा? नहीं आएगा। अब हम आपसे बोले कि 2 गुना 7, इसमें बताइए जीरो की संख्या। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल करके आ रहा है, इस चीज को समझिए, ठीक है। यानी पढ़ाई समझने की चीज है, रट्टा मारने की चीज नहीं है। अब यहां पे देखिएगा कि इसमें देखने से यह पता चलता है कि 2 और 5 दोनों है, तो जीरो ला रहा है, जीरो आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पे 5 है, लेकिन 2 इसके साथ नहीं है, 2 को छोड़ करके बाकी बात कोई दूसरा अंक है, तो यहाँ पे जीरो नहीं आ पा रहा है, नहीं ना आ रहा है। इसमें 2 तो है लेकिन इसके साथ 5 नहीं है, फिर भी यहाँ पे जीरो नहीं आ पा रहा। इसका मतलब सारा खेला जो है जीरो का, वह 2 और 5 पर ही निर्भर है। 2 और 5 के सपोर्ट से ही क्या होता है? जीरो आएगा। और बाकी बात कोई ऐसा अंक नहीं है, कोई कोई ऐसा डिजिट नहीं है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि हमें जीरो ला सकता है 2 और 5 के सिवाय, ठीक है। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि देखिए तो इसमें लिखिएगा कि जब भी शून्यों की संख्या ज्ञात करनी हो, जब भी शून्यों यानी जीरोज की संख्या ज्ञात करनी हो, तो देखिए जब भी शून्यों की संख्या ज्ञात करनी हो तो सिर्फ 2 और 5 को देखा जाता है कि दोनों में से कौन कितना बार आया। जो सबसे कम बार आएगा उसी के बराबर शून्यों की संख्या होगी। शून्यों की संख्या होगी, देखिए। तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोज, एक लाइन में आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू लोअर पावर। बस एक लाइन में आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि शून्यों की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या? लोअर पावर। यानी सबसे छोटा पावर जिसका होगा उतना ही के बराबर हमारा नंबर ऑफ जीरो होगा, ठीक है। तो देखिएगा कि जब भी शून्यों की संख्या ज्ञात करनी हो तो सिर्फ 2 और 5 को देखा जाता है कि कौन कितना बार आया है, और जो सबसे कम बार आएगा वही नंबर ऑफ जीरो होगा, ठीक है। नोट हो गया कि नहीं? नोट कीजिए।
हो गया नोट? देखिए, देखिए जल्दी, छापने में इतना टाइम। वह नोट आपका पार्टनर, अच्छा एग्जाम में, देखिए खारिज कर रहा है ना सब, हाई कोर्ट ये सब। 75% जो अटेंडेंस है वह कंपटीशन वाला बच्चा थोड़ी ना बनाएगा। 10th तक के सही था, ये सब कमाने का जरिया बन गया। देखिएगा पैसा ले लेकर क्या सब एग्जामों नहीं देने जाता है सब कॉलेज में, और अटेंडेंस के नाम पर अच्छा खासा पैसा लूटेगा स्टूडेंट सबसे, कॉलेज वाला। हम्म? हाँ, बताइए, 12,000 रुपया ले लिया। हाँ, चलिए देखिए, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे हम इस तरह से इसको हम लिखते हैं कि 5 गुना, 5 गुना, 3 गुना, 2 गुना, 7 गुना, 2 गुना 5। देखिए, एक 5, एक 5 और एक 2, एक 5 और एक 2 मिल करके एक जीरो का निर्माण करेगा। और सिर्फ हमें 2 और 5 ही देखना है नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए, दूसरा कोई अंक हमें नहीं देखना है। नोट में हम लिखवाए भी हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि एक आपका ए वाला 5 और एक ए वाला 2, दोनों मिल करके एगो जीरो बनाएगा। एक आपका ए वाला 5 और ए वाला 2 मिल करके क्या, एक और जीरो बनाएगा। ठीक है, अब सोचे कि 5 तो है लेकिन 2 अब नहीं, तब जीरो और बनेगा? नहीं बनेगा। और सिर्फ किसको देखा जाता है? 2 और 5 को ही देखा जाता है। तो 5 कितना बार? 5 3 बार, और 2 कितना बार? 2 2 बार। तो हम लोग बोले हैं, वहां पे हम लिखवाए हैं कि नंबर ऑफ जीरो बराबर क्या, लोअर पावर, यानी सबसे छोटा पावर दोनों में जो होगा वही नंबर ऑफ जीरो होगा। इसका मतलब इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। पूरा गुना कीजिएगा ना तो 2 को जीरो आएगा, गुना करके देख लीजिएगा, आएगी नहीं? चलिए, तो इससे पहले हम आते हैं यहाँ। तो सबसे पहले निकालने के लिए हमें किसकी किसकी संख्या निकालनी है? तो 5 और 2 की संख्या निकालनी है, और किसी का नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले तो तोड़ना पड़ेगा कि 15 में 5 कितना है। तो 5 दिए 15, यानी एगो 5, एक 5 है ना। 25 में 5 गुना 5, 2 5 आ गया। 32 में 2 आएगा, कितना बार? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार है ना। 125 में 5 आएगा, 1 2 3, पचे 25 पचे 125। 5 गुना 3 गुना 3, और 64 में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ज्यादा हो गया क्या? 2 4 6 7, हाँ, ये हो गया आपका। अब हमें किसको किसको देखना है नियम के मुताबिक? जब भी शून्यों की संख्या ज्ञात करनी हो तो सिर्फ 2 और 5 को देखा जाता है। क्या देखा जाता है? कि दोनों में से कौन कितना बार आया है, यही ना देखा जाता है। तो देखिए, तो 5 कितना बार आया? 5 कितना बार? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 बार 5 आया, तो 7 पावर लिखेंगे। और 2 कितना बार? 5 बार इसमें, और 6 बार इसमें, 6 5 11 बार। 11 बार 2 आया, और 5 कितना बार आया? 7 बार आया। तो दोनों के पावर को देखना है कि लोअर पावर ही हमारा जीरो की संख्या होगी, यानी सबसे छोटा जो पावर होगा तो कौन? 7। यानी सभी को गुना कीजिएगा ना तो राइट साइड से यानी अंतिम से 7 जीरो आएगा। ठीक है, क्लियर?
यह सब छोटा छोटा टॉपिक है और इसमें क्वेश्चन बहुत सारे आपको दिए गए हैं। हर तरह का क्वेश्चन है, जो पूछा हुआ क्वेश्चन सब है। तो सिर्फ अभी बेसिक क्लियर करवाया जा रहा है आपको, ठीक है? क्लियर है ना? हो गया नोट? अब तो निकाल लीजिएगा ना। ये क्वेश्चन देते हैं, निकालिएगा, ठीक है? निकालिए इसमें। शून्यों की संख्या निकालिए, नंबर ऑफ जीरोज। नहीं बना? कितना? 7? देखते हैं, हमको भी याद नहीं है। आपका कितना आया? इतना टाइम लगेगा? ऐसे तोड़ना है, देखिए, इस प्रकार तोड़ना है। 36 दूनी 72 होता है, 9 चौके 36 होता है। ऐसे तोड़िए, ऐसे तोड़िएगा इस प्रकार, तो हो गया। 2 गुना 36 लिखेंगे तो 72 हो जाएगा ना। और 36 को आप लिखेगा 2 गुना 2, यानी 4 नमा 36, यानी 3 गुना 3। देखिए, 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72, ठीक है? इसको तोड़ेंगे, 7 पचे 35, 5 नमा 45, तो 5 गुना 3 गुना 3। और ऐसे भी 3 गुना 3 नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, क्योंकि हमें 2 और 5 दो ये देखना है, ठीक है? और किसी को नहीं देखना है। 55, 11 पचे 55, 625 को तोड़ेंगे तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 625 हो गया। 32 यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये 32 हो गया, ठीक है? अब देखिए, 5 कितना बार, 1 2 3 4 5 6 7, 6 बार ना। 2 3 4 3 7, 5 7 बार है। और 2 कितना बार, 1 2 3 3, अब 5 5 या 3, 8 बार। तो 8 बार है, तो नंबर ऑफ जीरो क्या होगा? लोअर पावर, है ना? और सबसे छोटा पावर कौन है? तो 7 है।
यानी नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी सभी को गुना करेंगे तो इसके गुणनफल में जीरो की संख्या कितना आएगी, 7 आएगी। ठीक है। देखिए अब आपसे बोला जाए कि 649 फैक्टोरियल में के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। शून्यों की संख्या ज्ञात करें। देखिए ये तो हो गया अलग टाइप का क्वेश्चन। जैसे इस तरह से आपसे पूछा जाता था तो इसको क्या करते थे आप, फैक्टराइज करते थे, है ना, यानी प्राइम फैक्टर में तोड़ देते थे इसको, इसका 2 और 5 की संख्या निकालते थे कि कौन कितना बार आया है। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि 649 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आपको इंटर में पढ़ने को मिला होगा, पढ़े हैं फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे हल्का सा इसका बेसिक भी समझिए, क्योंकि बेसिक चल रहा है तो हर तरह का चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है। देखिए फैक्टोरियल, फैक्टोरियल मतलब होता है क्रम गुणित, क्रम गुणित। क्रम गुणित मतलब क्या, एक क्रम से यानी लगातार गुना करना। जैसे मैं आपसे बोले कि फैक्टोरियल, देखिए फैक्टोरियल दो प्रकार का होता है, इस प्रकार का भी होता है और ऐसे भी होता है। जैसे फैक्टोरियल एन या फैक्टोरियल एन, इस प्रकार आप लिख सकते हैं, दोनों तरह से आप फैक्टोरियल को लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल एक का मतलब क्या होगा, फैक्टोरियल एक की बात करें तो एक होगा। फैक्टोरियल दो की बात करें तो एक गुना दो होगा। फैक्टोरियल तीन की बात करें तो एक गुना दो गुना तीन होगा। फैक्टोरियल चार की बात करें तो एक गुना दो गुना तीन गुना चार होगा, है ना। उसी प्रकार फैक्टोरियल एन की बात करें, फैक्टोरियल एन की बात करें तो एक गुना दो गुना तीन गुना अप टू डॉट डॉट गुना कहाँ तक, एन तक। यानी जितना फैक्टोरियल रहेगा उतना तक हम गुना करेंगे। अब सोचने वाली बात है कि 600 649 फैक्टोरियल में, तो 649 फैक्टोरियल में इसका मतलब क्या, एक गुना दो गुना तीन गुना चार गुना पांच कहां तक, 649 तक। और फिर उसमें ढूंढिएगा कि पांच कितना बार है, दो कितना बार है। संभव है क्या, पहला नंबर तो एक से लेकर के 649 तक लिखना ही जल्दी से जल्दी संभव नहीं है। फिर उसको फैक्टराइज कीजिएगा, तोड़िएगा, फिर दो की संख्या पांच की संख्या काउंट कीजिएगा, फिर देखिएगा कि कितना। सोचने से लग रहा है ना कि बहुत ज्यादा समय लगेगा, है ना। तो उतना समय एग्जाम नहीं देता, और एग्जाम में हमें चाहिए लॉजिक चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए और ट्रिक चाहिए, ताकि लॉजिक लगा करके कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप अनुमान लगाइए कि इसको यदि हम लिखते हैं कहाँ, एक गुना दो गुना तीन गुना चार गुना पांच गुना छह गुना अप टू डॉट डॉट कहाँ तक, 649। हम भी लिखने में न सके तो डॉट डॉट लगा दिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा कि एक से लेकर के 649 फैक्टोरियल 649 का मतलब है हमें या तो दो की संख्या देखनी है और नहीं तो पांच की संख्या देखनी है, और किसी से मतलब तो है नहीं। और जो सबसे संख्या में कम होगा और जितना होगा उतना ही हमारा नंबर ऑफ जीरो होता है। तो सोचने वाली बात है, यहाँ पे सोचिए कि दो की संख्या पांच की अपेक्षा ज्यादा होगी, क्योंकि दो यहीं से शुरू है, दो जो है यहीं से शुरू है, और प्रत्येक एक के गैप में यानी प्रत्येक के डिफरेंट में आपको क्या, दो मिल जाएगा। लेकिन पांच की संख्या आपको कहां मिलेगा, चार के गैप में मिलेगा। जैसे देखिए पांच में मिला, सीधा 10 में मिलेगा, 15 में मिलेगा, 20 में मिलेगा। तो ऑटोमेटिक पता चला है कि पांच की संख्या दो की संख्या से कम ही होगी।
तो हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ 5 निकालेंगे, नंबर ऑफ 5 निकालेंगे। और नंबर ऑफ 5 ही हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ 5 ही हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ 0 होगा। यानी जितना हमारा 5 की संख्या होगी उतना ही हमारा 0 की संख्या होगी। आज समझ में, यानी जितना 5 की संख्या उतना ही 0 की संख्या। अब यहां पे देखेंगे कि नंबर ऑफ 5 कैसे निकालेंगे। तो देखिए 649 फैक्टोरियल में है, जब भी फैक्टोरियल में रहे और नंबर ऑफ 0 निकालना हो तो आपको क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे पता चलेगा कि 5 कितना है, कितना बार है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 5 से डिवाइड कीजिएगा, 5 एकम 5, 1 मिनट, आपको क्या करना है, 649 में 5 से डिवाइड, हाँ 5 एकम 5, 1 बच गया, 14, 5 दूनी 10, 5 नमा 45। अब ये जो आया, ये जो आया इसका भागफल, इसको अलग करना है, और जो रिमाइंडर इसका जो आया होगा उसको कुछ नहीं करना है, देखना नहीं। तो इसका मतलब इसमें कितना 5 आया, 129 5 आया, 129 5 आया। फिर आपको क्या करना है कि इस 129 में फिर से आपको क्या करना है कि 5 से डिवाइड करना, 5 दूनी 10, बचे 25, 4 बच गया ना शेष, शेष को नहीं देखना, यानी रिमाइंडर को नहीं देखना है। 25 यहाँ पे 25 लिख लीजिए। फिर ए वाला 25 में आपको क्या करना है, इस 25 में आपको फिर 5 से भाग देना, 5 से भाग देना, 5 से बचे 25, रिमाइंडर क्या 0, रिमाइंडर को ऐसे भी नहीं देखना है। तो यहाँ पे हमारा 5 आ गया। फिर ये जो 5 आया उसमें फिर डिवाइड करना, 5 में फिर 5 से डिवाइड करना एक बार में, यानी 5 से डिवाइड करना है, 5 एकम 5। अब क्या इसमें डिवाइड होगा क्या 5 से, नहीं होगा। ये सभी को जोड़ दीजिए। आपको क्या करना है कि सबसे पहले 5 से डिवाइड करना और इसका जो भागफल होगा उसको लिख लेना है, और हमेशा भागफल में ही 5 से डिवाइड करते जाना और भागफल लिखते जाना है, और तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक कि उसका भागफल 5 से छोटा ना हो जाए। तो देखिए लास्ट में भागफल क्या आ गया, 5 से छोटा आ गया। तो यहाँ तक के आपको डिवाइड करना है। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक के आएगा, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, लेकिन 5 से छोटा रहना चाहिए। ठीक है, अब इस सबको जोड़ दीजिए, 5 5 10, 1 11, 11 9, 20 के 0, 2 4 1 5, हाँ 100, अच्छा 20, हाँ 6 हो जाएगा, 160। तो नंबर ऑफ 0 कितना, 160। इसका एक और तरीका है, समझ में आया कि नहीं। एक और तरीका क्या है, देखिए 649 है ना, इसमें आपको क्या करना है, भाग देना है आपको 5 से, 5 से डिवाइड करना है, ऐड करना है 649, इसे 5 के स्क्वायर से डिवाइड करना है, प्लस 649 में 5 के क्यू से गुना करना है। अब इसके बाद 5 के पावर 4 से हम भाग दे सकते हैं क्या, 5 के पावर 4 क्या होता है, 625 होता है। 625 जो है उससे यह बड़ा है कि नहीं, तो 649 में हम 5 के पावर 4 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे डिवाइड कीजिए, तो इससे डिवाइड कीजिएगा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 नमा 45, 129 बार में। शेष फल यानी रिमाइंडर जो बचेगा उसको नहीं लिखना है। ठीक है, 25 से इसको डिवाइड कीजिए, 25 दूनी 50, कितना बचेगा 14, इतना 25 पचे 125। ठीक है, 25 पचे 125। अब 25 छः के 6 बार में 150 हो जाएगा, तो 150 तो लगेगा नहीं, तो 25 बार में। फिर 5 के क्यू 125, 125 से यह 5 बार में कटेगा कितना
625 और 5 के पावर 4 625, 625 से एक बार में 625 कटेगा, ठीक है। और सभी के भागफल को जोड़ दीजिए, तो 129 प्लस 25 प्लस 5 प्लस 1, यही हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ 5। यानी नंबर ऑफ 5 कितना 160, तो इतना ही हमारा नंबर ऑफ 0 होगा। समझ में कि नहीं? तो जब भी फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन में नंबर ऑफ 0 निकालना हो तो क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ 5 निकालेंगे। हाँ, समझ में नहीं आया? देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, बस जिसका भी फैक्टोरियल में 0 की संख्या निकालना हो उसको कुछ नहीं करना है, बस आपको इस प्रकार डिवाइड करते चला जाना है 5 से, ठीक है। तो 5 से क्या, अच्छा पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, लेकिन जितना बार में कट सकेगा उतना लिखना है, जो रिमाइंडर बचेगा ना उसको छोड़ते जाना। हाँ, यानी पॉइंट में नहीं लिखना, पूरा पूरा जितना बार में लगेगा, तो यह 129 बार में लगा और शेषफल कितना बच गया, कितना 4, तो उसको छोड़ देना है। अब 129 को इधर साइड कर देना है, और फिर 129 में क्या करना है, फिर 5 से डिवाइड करना है। 5 दूनी 10, बचे 25, 4 बच गया, इसको भी यहाँ पे लिख देना है। अब इसको लेना है, फिर इसमें 5 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। 5 से बचे 25, ये 5 को रख लेना है यहाँ पे। इसका इस 5 को फिर लेना है और फिर 5 से डिवाइड करना, 5 एकम 5, ठीक है। अब देखिए यह जो आया लास्ट में, इसका जो भागफल आया वह 5 से छोटा हो गया ना, बस वहां तक के भाग करना और सभी भागफल को जोड़ देना है। क्लियर है? तो चलिए आज आपका 3 टॉपिक क्लियर हो गया है ना। यह 7वां क्लास है, 3 क्लास और बेसिक का चलेगा, फिर आपका क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। क्लियर? चलिए तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।